हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर चल रहा था हीनताजन्य असंक्रामक व अन्य रोग। ठीक है, तो हमने 73 क्वेश्चंस कर लिए थे और हम आ जाते हैं 74 क्वेश्चन पे। 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो ये रेटिना में। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे अक्षपटल पर स्नायु उद्योगों के रूप में रूपांतरित होती हैं। वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति इमेज नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं तथा दृक तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती हैं, जिससे मनुष्य मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। क्वेश्चन 75, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है? मोतियाबिंद रोग जो होता है वो आँख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। दृष्टि वैषम्य रोग में कार्निया या आँख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है। ठीक है, दृष्टि वैषम्य में क्या होता है? कार्निया या आँख का जो लेंस होता है वो पूरा गोलाकार नहीं होता है। तथा ग्लूकोमा बीमारी में आँख के पीछे स्थित दृश्य तंत्रिका धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। बहुत कॉमन हो गया आजकल तो। ठीक है, 76 देखिए, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कोई नहीं। क्या होता है इसमें? आँख के पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। मोतियाबिंद होने पर नेत्र की दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसके निदान हेतु अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। तो इसमें मेनली क्या होता है? नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण ये होता है। क्वेश्चन 77, इसमें मिलान करना है। तो इसमें जो नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं ये हृदय की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मच्छर नियंत्रण के लिए क्या होता है? पायरेथ्रिन होता है, पायरेथ्रिन। ठीक है, और बाकी दो मिलान कर लें चौथे वाले से। ए का तीसरा है एट्रोपिन, क्या होता है? तारा विस्फारण। और ईथर क्या होता है? स्थानीय ज्ञान संज्ञाहरण, स्थानीय संज्ञाहरण। आइए देखें, IAS 1999 का क्वेश्चन है। तो एट्रोपिन एक ट्रोपेन एल्कलाइड है जिसे एट्रोपा वेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नेत्र की तारा विस्फारण में किया जाता है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल बोलते हैं इसको। ठीक है, ईथर एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र ROR है। इसका उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक रासायनिक यौगिक है जो कि रंगहीन तैलीय भारी या विस्फोटक युक्त है, जिसे नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग हृदय की तकलीफ जैसे कि एंजाइना, हार्ट अटैक की तकलीफ इत्यादि में मतलब मदद होती है इससे। और पायरेथ्रिन का उपयोग मच्छर नियंत्रण में करते हैं और इस पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। क्या बोलते हैं? काइसेंथिमम सिनेरेरीफोलियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, मानव आँख की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो क्या है? कई बार डॉक्टर आँखों की चेकअप करने के लिए कई बार लिक्विड डालते हैं, तो वो क्या है? कुल मिला के एट्रोपिन बोलते हैं उसको। उससे आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं और वो फिर आराम से चेकअप कर पाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एट्रोपिन। 79, स्लीप एनीमिया एक भयंकर निद्रा दोष है। इसमें क्या होता है? तो इसमें ऐसा होता है कि बार बार आपकी सांस रुकने लगती है। मतलब जिन्हें ये बीमारी होती है उनकी नींद में ही सांस रुकने लगती है। क्वेश्चन 80, बायोलॉजिकल सरफेसिंग एक अत्याधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा किस चीज़ का उपयोग मतलब किसका उपचार किया जाता है? तो ये जहाँ पे भी वो होता है क्या बोलते हैं? जोड़। ठीक है, जोड़ों पे ही किया जाता है, इसलिए यहाँ पे बना हुआ है। आ जाइए, तो देखिए UP PCS लोक सेवा आयोग ने, ठीक है, इसका पहला विकल्प जो माना था वो A माना था, लेकिन बाद में जब संशोधित किया तो इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। हड्डियों के जोड़ में उनके सिरों पर चिकने और लचीले ऊतक की परत चढ़ी होती है।
इसे क्या कहते हैं? इसे कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करती है। आसानी से इसी वजह से हड्डियाँ घूम जाती हैं। आयु जैसे जैसे बढ़ती है या चोट लग जाती है, कार्टिलेज से क्या होता है? घिसने लगता है, रगड़ खाने लगती हैं आपस में हड्डियाँ, और दर्द होने लगता है, इसीलिए जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, इस रोग को संविधात या ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन, देखा होगा रिप्लेसमेंट की बात होती है, कई लोग अपना घुटना रिप्लेस करा देते हैं, या इसी तरह जितना भी जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे। हालांकि आजकल संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा विज्ञान में उपलब्ध है, जिसे जॉइंट सरफेसिंग या बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये कहीं पे भी हो जाता है। ठीक है, घुटने हो गया, कंधा हो गया, नितंब हो गया, एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आंसर आप समझ गए क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, शरीर में लोहे की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाती है। मानव शरीर को लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता 12 से 20 मिलीग्राम होती है। क्या क्या खाने से मिल जाएगा ये? मांस, अंडे, फलियां, हरा अनाज और हरी सब्जियां। यह हीमोग्लोबिन या साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। आज ठंडी, मतलब अभी ठंडी के मौसम में पालक वालक में लौह तत्व बहुत होता है। क्वेश्चन 82, लोहे की कमी से रोग, रक्तहीनता। 83, मदिरा के अति सेवन से कौन रोग हो जाएगा? यकृत का शोषण रोग। अत्यधिक मात्रा में मदिरा के सेवन से लिवर सिरोसिस। ठीक है, शोषण को ही इंग्लिश में कहते हैं लिवर सिरोसिस। यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं, उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। 84, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तंबाकू युक्त गुटखा खाना। इसमें क्या होता है कि मुंह के अंदर जो होता है वो सूजन हो जाती है, जो फाइब्रोसिस ऊतक से जुड़ा हुआ है, एक तरीके का बीमारी है, और इसमें छाले पड़ जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, लालिमा हो जाती है, और अंत में कड़ी रेशेदार ऊतक के रूप में बदल जाते हैं। मुंह के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, खाने बोलने में दिक्कत होती है, और ये भारतीय क्षेत्र में और एशियाई क्षेत्रों में जो लोग गुटखा उटखा खाते हैं मेनली उनको दिक्कत होती है। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, क्या होता है? लिवर। ठीक है, जॉन्डिस लिवर, जॉन्डिस लिवर। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलारोबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, अतः पीला बिलिरोबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। अब सोचो कोई पीला चीज़ है, बिलिरोबिन वो येलो कलर का है और वो शरीर में पूरा फैल रहा है, तो ऑब्वियसली पूरा शरीर येलो कलर का हो जाएगा। त्वचा और नेत्र पीले रंग के पड़ जाते हैं, और अगर सही टाइम पे उपचार नहीं मिला तो मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो यही है, जॉन्डिस ही है। इसमें आप ये पढ़ लीजिए कि ये सारे लक्षण हो जाते हैं, क्या क्या होता है, मतलब रिजल्ट ये होता है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? तो ये सारी संक्रामक बीमारियां हैं। संक्रामक का मतलब ये हुआ कि अब देखो एड्स कहते हैं छूने से नहीं फैलता, लेकिन किसी चीज़ से तो फैल रहा है ना, इंजेक्शन हो गया, और भी ब्लड वगैरह इधर उधर, है ना, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 88, मुर्गियों में रिकेट्स, ये हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, तो विटामिन डी की कमी उससे हो जाते हैं। यह रोग मुर्गियों में ही नहीं मनुष्यों में भी होता है। ठीक है, रिकेट्स का सबको पता है, हड्डी वाली प्रॉब्लम जो होती है। और विटामिन डी सूरज की किरणें, इसीलिए कहा जाता है सूरज की किरणें सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा ले लीजिए, कमी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये गुर्दे को करता है, गुर्दा बोले तो किडनी। ब्राइट्स रोग को यूरेमिया भी कहा जाता है, ये किडनी को प्रभावित करता है। इस रोग में वृक्कों की कार्य की गड़बड़ हो जाती है, फिजियोलॉजी उनकी गड़बड़ हो जाती है, जिसके परिणाम से रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। क्वेश्चन 90, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त हो जाते हैं
जो मतलब कहाँ पे काम करते हैं पूछा है। तो जो कोयला खनन उद्योग है वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लीवर में नहीं, लंग्स में, फेफड़े में वो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो उनके सांस लेने में तकलीफ होती है। 91 गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में ले लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है, था अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता। क्या होता है? यदि किसी मनुष्य के रुधिर में असामान्य शर्करा सांद्रता उत्पन्न हो जाती है तो उसमें ऐंठन मिर्गी बेहोशी हो जाती है, ऐसे दिक्कतें होती हैं। ऐसे मनुष्य की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा का नियमन करता है। क्वेश्चन 92, मैड काउ रोग का कारक क्या है? प्रोयंस है। मैड काउ रोग किसमें होता है? मस्तिष्क, मवेशियों के मस्तिष्क में को प्रभावित करने वाला एक घातक रोग है। तो मैड काउ जानवरों से जुड़ा है। मस्तिष्क में उपस्थित प्रोयंस नामक विकृत प्रोटीन इस रोग का कारक है। ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोयंस एक प्रोटीन है। 93, इंटरफेस का प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित के लिए। तो कैंसर के लिए, इंटरफेरॉन के लिए। इंटरफेरॉन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कैंसर के लिए। इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2, इंटरफेरॉन है क्या? ये एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, और ये अल्फ़ा 2A का प्रयोग गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रदान के रूप में पाया जाता है तो गठिया रोग हो जाता है। तो गठिया रोग कैसे होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। और 95, निम्न में से कौन सा रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो मधुमेह हो गया। जो डायबिटीज़ का बीमारी है, अगर उसमें मान लीजिए कि इंजेक्शन पहले, ये सारी बीमारियों में तो इंजेक्शन पहले से लग जाता है तो लोगों को ये बीमारी नहीं होती है। पोलियो की पहले ड्रॉप्स चलती थी, चेचक और काली खांसी की भी चलती थी, इस वजह से लोगों को बहुत कम हो गया ये ऐसी बीमारियाँ होना। लेकिन मधुमेह अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा इस समय के लिए कुछ नहीं है, फिलहाल अभी ऐसा है नहीं कुछ, ठीक है। हमने मधुमेह के बारे में बहुत बार पढ़ा, एक बार प्लीज़ रिवीजन कर ले खुद से। 96, मधुमेह से संबंधित पूछी गई चीज़ें हैं, ठीक है, और पूछा है कि इसमें सही क्या है। तो इसमें क्या होता है कि शर्करा बढ़ जाती है और इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, ठीक है। हमने 500 बार पढ़ा होगा आई थिंक, प्लीज़ रिवाइज कर ले, एक बार रीडिंग कर लें, समझ में आ जाएगा। 97, किस अंग की को संक्रियता के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो अग्नाशय वाला, यही चीज़ पूछा है, अग्नाशय के बारे में बताया। निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का सामान्य स्तर पर पहुंचाने के लिए लाभ करते हैं? तो ये होता है मेथी के बीज। बोला जाता है कि रात में भिगो के खा लीजिए, इससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। और इसके अलावा ये और क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। यह स्तन और कोलन कैंसर के बचाव में भी उपयोगी होता है क्योंकि मेथी के पौधे का मुख्य उपयोग पाचन में सहायता करना है। भारतवर्ष में इसे क्या कहा जाता है? मेथी का दाना कहा जाता है। 99, ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि करी पत्ता भारत का देशज है और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। किस रोग के इलाज के लिए करी पत्ता महत्वपूर्ण है? तो ये है मधुमेह के लिए। क्वेश्चन 100, मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये भाई साहब थे बैंटिंग, FG बैंटिंग। 1923 में कनाडा के दो वैज्ञानिक थे, एक बैंटिंग थे और दूसरा बेस्ट ने मैक्लियोड नामक वैज्ञानिक की सहायता था। दो वैज्ञानिक थे, बैंटिंग और बेस्ट, ठीक है, और इन्होंने किसकी सहायता से? मैक्लियोड की सहायता से इस हार्मोन का सक्रिय सतत तैयार किया था, ठीक है, और फिर इन्हें नोबेल वगैरह भी दिया गया था। पूछा है 101 में, कॉपर टी का सर्वसामान्य दुष्प्रभाव क्या है? मतलब क्या होता है, दिक्कत क्या होता है कॉपर टी लगवाने से? तो इसमें रक्तस्राव होने लगता है। क्वेश्चन 102,
एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग क्या है? फेफड़े हैं। तो ये क्या है? क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है, पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। क्वेश्चन 103, हृदयघात। तो हृदयघात कैसे कैसे ये पूछा है कि हृदयघात कैसे कैसे होता है। ठीक है, 1994 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो तंतु के ऊतक के चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो ऊतक होते हैं उनसे चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। फिर उसके बाद हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना, जो धमनियां हैं थक्के पहुंचाने लगती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? वाहिकाओं के आंतरिक द्वार का संकीर्ण होना, जो द्वार जो नसें होती हैं वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पतली होने लगती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन और रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती और उसमें रक्त का थक्का भी जम जाता है। हृदयघात में तंतु ऊतकी, ठीक है, फाइब्रोस टिश्यू से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है। उसमें वाहिका के आंतरिक द्वार संकीर्ण हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त तथा ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती है और इस वजह से होती है मोटापा अधिक होता है, तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार वगैरह लेना। और इसके उपचार हेतु रुधिर स्कंदन रोधी, यानी कि वो ब्लड को पतला करने वाले जो टैबलेट्स होते हैं वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन 104, एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है। तो क्या सही है? ये न्यूरोलॉजिकली सक्रिय दवा है। ठीक है, दर्द में राहत देती है और खून में थक्के नहीं जमने देती है। तो एस्पिरिन लिया जाता है ब्लड को पतला करने के लिए। इसका मतलब यह हार्ट अटैक से बचाएगी कहीं ना कहीं। इसको और क्या कहते हैं? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। एक न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है जो अक्सर हल्के दर्द से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक है। ज्वर शापर है, यानी कि जो वो क्या कहते हैं, ज्वर हो जाता है, ज्वर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीवर। ठीक है, और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन का प्रयोग लंबे समय के लिए कम मात्रा में हृदयाघात, मस्तिष्क आघात और रक्त के थक्कों को रोकने में भी किया जाता है। एस्पिरिन नाम याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105, सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए एस्पिरिन जो है वो निश्चेतक दिया हुआ है, ये 2017 RO का क्वेश्चन है। तो एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक है, फीवर से बचाती है। और इसके अलावा देख लें क्या सही है। क्लोरोमाइसेटिन क्या करता है? टाइफाइड से बचाता है, मतलब उसको टाइफाइड को ख़त्म करता है। क्रिस्टल वायलेट क्या है? प्रतिरोधी है। क्विनिन कौन सी दवा है? मलेरिया के लिए है। एस्पिरिन हो गया दर्द निवारक। 106, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो क्या होती है? इनमें से कोई नहीं। क्या होता है उसमें? बाईपास सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा। तो देखते हैं क्या है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है, कोई धमनी है वो दिक्कत होने लगी उसमें, तो शल्य की मतलब उसमें चीरफाड़ किया गया। ठीक है, शरीर के अंदर अन्य भाग से, अब मतलब जिसका शरीर है उसी के अन्य भाग से ही एक नस लेते हैं, वो नस निकाल कर हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के जहाँ से दिक्कत हो रही थी वहीं से समानांतर जोड़ दिया जाता है और हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु रक्तपथ बनाया जाता है ताकि वो ब्लड जो है वो फ्लो होता रहे। इस शल्य क्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं तथा छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी और पैर से सिफनस वेन निकालकर हृदय की धमनी में जोड़ी जाती है। तो कहाँ कहाँ से वो जो हमने नस निकाली, जो डॉक्टर ने नस निकाली, तो कहाँ से निकाली? तो निकाली छाती के अंदर से मेमोरी धमनी। ठीक है, इसके अलावा हाथ से निकालते हैं और पैर से निकालते हैं। तो हाथ से क्या होगा? रेडियल धमनी और पैर से होगा सिफनस वेन।
क्वेश्चन 107, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? कार्डियोलॉजी, हृदय वाले से जुड़ी हुई जो विभाग है उसमें होती है। क्वेश्चन 108, भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देने की आवश्यकता है, मतलब पोषणहीनता से जुड़ी हुई जो बीमारी है उसमें भी आपको मतलब इम्पोर्टेंस देने वाली बात की जा रही है कि किसको इम्पोर्टेंस दिया जाए। तो ज़ीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं। क्या है? विटामिन नेत्र में ज़ीरोफ्थैल्मिया कहाँ होता है? आइज़ में। विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग है जिसमें नेत्र की कार्निया कोशिकाएं सूखने लगती हैं तथा शल की भवन हो जाती है और दृष्टि क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्वेश्चन 109, सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है, सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है तथा सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन 110, कयाल खंज निम्नलिखित में से खाने से होता है? कयाल खंज क्या है? तो लैथरिज्म बोलते हैं। तो ये खेसरी दाल को भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाने से क्या हो जाता है? कयाल खंज। ठीक है, ये बीमारी है। क्वेश्चन 111, औषधि वितरण के काम में आने वाली खाली संपुट ब्लैक कैप्सूल्स बने होते हैं। खाली संपुट का मतलब समझे आपने? ये जो हमने कैप्सूल दिया था उसका कवर पूछ रहा है। तो औषधि वितरण में काम में आने वाली वेजिटेरियन, जो इसमें दो तरीके की हुई, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। तो खाली वाले में क्या होगा? मांडी यानी स्टार्च से बनती है और नॉन वेजिटेरियन वाली में श्लेष जिलेटिन से बनती है जो पेट में जाकर आसानी से गल जाती है जिसके परिणाम स्वरूप दवा किसी अवरोध के बिना शरीर में चली जाती है। क्वेश्चन 112, अपरूपांतरण। ठीक है, मेटास्टासिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? जो रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं हैं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैल जाती हैं। इसमें क्या होता है? रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं, ठीक है, एक से दूसरे स्थानों से या एक से दूसरे अंग में फैल जाती हैं। क्या होता है इसमें? कैंसर कोशिकाओं का शरीर के अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में फैलना अपरूपांतरण कहलाता है। कई महीनों या वर्षों तक कैंसर कोशिकाएं शरीर के एक हिस्से में रहती हैं और धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। यहाँ तक कैंसर का पहला स्टेज होता है। फिर ये कोशिकाएं अगल बगल की स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं तो उससे यह उस अंग के लिम्फ नोड तक पहुँच जाती हैं जहाँ कैंसर द्वितीय स्टेज का होता है। लिम्फ नोड या रक्तवाहिनी इन कोशिकाओं को शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने लगती हैं। ये तीसरा स्टेज होता है, इसे ही मेटास्टेसिस कहते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रमुख पादप रोग होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।